नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम कक्षा 2 के 2 अंकीय घटाव के सवालों को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, 2 अंकीय घटाव के सवाल दिए हुए हैं, इन सवालों को हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा पहला सवाल है 49 से 34 को घटाइए। तो 49 से 34 को घटा लेते हैं। तो सबसे पहले इकाई अंक से इकाई अंक को घटाते हैं, फिर दहाई अंक से दहाई अंक को घटाते हैं। तो 9 से जब 4 को घटाएंगे तो हमें 5 मिलेगा, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। और जब 4 से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त होगा, तो हम 1 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, 49 से 34 घटाने पर हमें 15 प्राप्त हुआ। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। हमारा दूसरा सवाल है 85 से 64 को घटाइए। तो 85 से 64 को घटा लेते हैं। तो जब 5 से 4 घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा, और जब 8 से 6 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो विद्यार्थियों, 85 से 64 घटाने पर हमें 21 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अब हम तीसरे सवाल की बात करते हैं। हमारा तीसरा सवाल है 96 से 34 को घटाइए। तो 96 से 34 को घटा देते हैं। तो जब 6 से 4 को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, और 9 से 3 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पर 6 प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों, 96 से 34 घटाने पर हमें 62 प्राप्त हुआ। अब हम चौथे सवाल की बात करते हैं। हमारा चौथा सवाल है 75 से 43 को घटाइए। तो हम इसको घटा लेते हैं। तो जब 5 से 3 को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, और 7 से 4 को घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों, 75 से 43 घटाने पर हमें 32 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अब हम पांचवें सवाल की बात करते हैं। हमारा पांचवा सवाल है 78 से 33 घटाइए। तो 78 से 33 को घटा लेते हैं। तो जब 8 से 3 घटाएंगे तो हमें 5 मिलेगा, और 7 से 3 घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो विद्यार्थियों, 78 से 33 घटाने पर हमें 45 प्राप्त हुआ। अब हम छठे सवाल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा छठा सवाल है 67 से 23 घटाइए। तो 67 से 23 घटा लेते हैं। तो जब 7 से 3 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, और 6 से जब 2 घटाएंगे तब भी हमें 4 प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों, 67 से 23 घटाने पर हमें 44 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अब हम सातवें सवाल की बात करते हैं। हमारा सातवां सवाल है 93 से 25 घटाइए। तो 93 से 25 घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 5 से कम है, तो यहाँ से हम दहाई अंक से हासिल ले लेते हैं। तो यहाँ से 1 हासिल लेने पर यह 13 हो जाएगा। तो 13 से जब 5 घटाएंगे तो हमें 8 मिलेगा, और यहाँ पर एक संख्या कम हो गई है, एक अंक कम हो गया है, अर्थात 8 ही शेष रह गया है। तो 8 से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 6 मिलेगा। तो विद्यार्थियों, 93 से 25 घटाने पर हमें 68 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अब हम आठवें सवाल की बात करते हैं। हमारा आठवां सवाल है 82 से 13 घटाइए। तो इसको हम घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इकाई अंक जो 2 है 3 से कम है, तो दहाई अंक से 1 हासिल लेंगे। तो हासिल लेने पर यहाँ 12 हो गया। तो 12 से जब 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 9 मिलेगा, और यहाँ पर एक कम अर्थात 7 ही बचता है। तो 7 से 1 घटाने पर 6 हमें प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, 82 से 13 घटाने पर 69 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अब हम 9वें सवाल की बात करते हैं। हमारा 9वां सवाल है 42 से 30 घटाइए। तो 42 से हम 30 घटा लेते हैं। तो जब 2 से 0 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, और 4 से 3 घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो विद्यार्थियों, 42 से 30 घटाने पर हमें 12 प्राप्त हुआ। अब हम 10वें सवाल की बात करते हैं। हमारा 10वां सवाल है 65 से 34 को घटाइए। तो 65 से 34 को घटा लेते हैं। तो जब 5 से 4 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, और 6 से 3 घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों, 65 से 34 घटाने पर हमें 31 प्राप्त हुआ। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब हम 11वें सवाल की बात करते हैं। हमारा 11वां सवाल है 56 से 27 को घटाइए। तो 56 से 27 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 6 7 से कम है, तो 5 से 1 हासिल लेते हैं। तो हासिल लेने पर यहाँ पर
16 हो जाता है, तो 16 से जब 7 घटाते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। और एक हासिल यहाँ से निकल गया था, तो केवल 4 बचा। 4 से जब 2 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों 56 से 27 घटाने पर हमें 29 प्राप्त हुआ। अब हम 12वें सवाल की बात करते हैं। हमारा 12वां सवाल है 66 से 33 को घटाइए। तो 66 से 33 को घटा लेते हैं, तो जब 6 से 3 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, और 6 से पुनः 3 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा। तो विद्यार्थियों 66 से 33 घटाने पर हमें 33 प्राप्त हुआ।